हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स में जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसके बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल होता है एक तरीके से गाइडिंग रूल, सिद्धांत, उनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है? द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये एक तरीका है रिकॉर्ड करने का बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। अ प्रिंसिपल मीन्स द गाइडिंग रूल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक गाइडिंग रूल है। द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग हैज़ सर्टेन एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग उसके कुछ निश्चित एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस और अजम्पशंस, स्टैंडर्ड्स, लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी टू इनेबल the interested parties to understand in the same sense as the accounting wants to communicate। जो लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, जो पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो करती हैं अकाउंटिंग को, तो उनको इसके प्रिंसिपल्स, इसके कन्वेंशंस, इनके अजम्पशंस, इनके स्टैंडर्ड, इनकी लैंग्वेज को भी जानने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकें। ठीक, ऑल दीज कंबाइंड टुगेदर आर यूजुअली कॉल्ड, ये जब सारी चीज़ें मिलकर जब इकट्ठी होती हैं, अजम्पशन, कन्वेंशन और स्टैंडर्ड, वो क्या कहलाती हैं आपकी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में आ गए आपके सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, देन सेकंड में आ गए आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये एक प्रैक्टिसेस हैं, एक कस्टम्स हैं जो बेस्ड हो रहे हैं आपके जनरल कॉन्सेंट पे। ठीक है, और वहाँ पर जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ये लॉजिकल नोशंस हैं या फिर आइडियाज़ हैं जो अंडरलाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क को। ठीक है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितनी टाइप का है? बेसिकली चार है इसमें। मेन है वो फोर हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, सेकंड आता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, थर्ड आता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, फोर्थ वन इज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में आते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? पहला आता है आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, देन है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फिर है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देन है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, फिर है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, देन आपका अक्रूल कॉन्सेप्ट, देन है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं, AICP है, वो एडवोकेट करते हैं यूज़ ऑफ वर्ड प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं इन द सेंस इन विच इट मीन्स रूल ऑफ एक्शन। मतलब प्रिंसिपल को AICPA ने क्या डिनोट किया? उन्होंने बोला है प्रिंसिपल को रूल ऑफ एक्शन, ये नियम है एक्शन का। ठीक है, फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन को बेसिकली देखा जाए तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है? ये एक प्रैक्टिस है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? ये प्रैक्टिस है जो जनरली अडॉप्ट होती है किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि जो चीज़ें चल रही हैं, प्रैक्टिस में आ गई, तो उस चीज़ों को ही एंटरप्राइज ने अडॉप्ट कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट रिलाई ऑन द जनरल एग्रीमेंट बिटवीन द अकाउंटिंग बॉडीज एंड हेल्प्स इन असिस्टिंग द अकाउंटेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड किया जा सकता है एज द बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। ये क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है आपके? बेसिक मतलब आधारभूत अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, अपवाद हैं, विच एक्ट एज अ फाउंडेशन, जो एक्ट कैसे करते हैं? एज अ फाउंडेशन, नींव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग किसी भी एंटरप्राइज की क्या है? एक
बेसिक नीड है, बेसिक फाउंडेशन है जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इनको और क्लियर वे में समझने के लिए हम अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में डिफरेंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। देन हम इसको वन बाय वन अकाउंटिंग कंसेप्ट और अपने अकाउंटिंग कन्वेंशन को वन बाय वन समझेंगे। अभी के लिए क्या करते हैं, अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। कि क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया है जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। फिर आपका आ जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, देन आ जाता है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो उसमें फर्स्ट हम बेसिस ऑफ डिफरेंस लेते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, इसको हम रेफर करते हैं, ये रूल्स है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है, एक वे है रिकॉर्ड करने की आपकी ट्रांजैक्शन, एक तरीका है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्या रेफर कर सकते हैं, ये नियम है ऑफ अकाउंटिंग विच आर टू बी फॉलोड, जो कि फॉलोड किए जाते हैं वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, ये रूल है अकाउंटिंग का जो फॉलोड किया जाता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन और प्रिपेयर करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स को, ठीक है। अब आते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन पे। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन को इम्प्लाइज करते हैं, ये कस्टम है, जैसा कि मैंने बताया था प्रथा या फिर आपकी प्रैक्टिस है, दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड। ये क्या है, ये जनरली एक्सेप्टेड है, बोलते हैं ना गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी वाइडली एक्सेप्टेड हैं बाय द अकाउंटिंग बॉडीज, किसके द्वारा, जो आपकी अकाउंटिंग बॉडीज है, एंड आर अडॉप्टेड बाय द फर्म, और किसके द्वारा अडॉप्ट की गई है, फर्म के द्वारा, टू वर्क एज अ गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये कैसे काम करती है, ये काम करती है एज अ गाइड। और ये क्या है, आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट है, आपका रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है जब आप रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को और प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स को। उधर दूसरी ओर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, एक तरीके से गाइड है, गाइड का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट का दूसरा अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन का दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस है व्हाट इज इट, ये है क्या। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक थियोरिटिकल नोशन है, ठीक है, ये थियोरिटिकल नोशन है। दूसरी ओर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। फिर आते हैं हम, ये किसके द्वारा सेट होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसको सेट करती है अकाउंटिंग बॉडीज। और दूसरी ओर अकाउंटिंग कन्वेंशन को क्या कौन सेट करता है, ये कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो अडॉप्ट कर ली गई है, जो अडॉप्ट की जाती है, ठीक है। ये कंसर्न विद किससे होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कंसर्न विद होता है आपके अकाउंटिंग को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। और ये क्या है, आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बायसनेस कैसी होगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बायसनेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो खुद ही आपस में रूल है, खुद ही अपने आप में रूल है, तो नॉट पॉसिबल। और दूसरी ओर अकाउंटिंग कन्वेंशन में यहाँ पॉसिबिलिटी है, अडेप्ट की जा सकती है, चांसेस हैं। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।